हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. तो जो वो थैच्ड रूफ थी वो थिक ट्री स्टम्प्स के ऊपर, जो मैंने जैसे लेसन में आपको बताया था कि ट्री के जो स्टम्प्स थे, तने थे, उनके ऊपर उसने पत्ते वगैरह लगा के या लोकली अवेलेबल जो चीज़ें थी उससे बना के उसने जो उस रूफ को बनाया था वो उसमें पूछना चाह रहे हैं भाई आप पेज नंबर 8 पे जिस तरीके से बताया गया है कि वो कैसे थी और उसे ऐसा क्यों बनाया गया था वो बताइए ज़रा। आंसर इसका, करीज पेविलियन वाज बिल्ट अंडर अ थैच्ड रूफ हैविंग इट्स सपोर्ट ऑन अ थिक ट्री ट्रंक. The support was necessary to save the roof from falling down when he moved about and bumped against the bamboo poles. तो करी का जो पेविलियन था वो थैच्ड रूफ के अंडर बना हुआ था, मोटे पेड़ की तने की सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट इसलिए ज़रूरी था ताकि जो रूफ है वो ना गिर जाए जब वो इधर उधर उसमें मूव करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर? गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर। तो क्या करी को सुबह नहाते हुए मज़ा आता था? सुबह आप अपने आंसर के सपोर्ट में बताइए रीज़न। यस, करी लव टू बी टेकन टू रिवर फॉर हिज बाथ। करी को मज़ा आता था जब उसे रिवर पर लेके जाते थे नहलाने के लिए। ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, और वो सैंड बैंक पे लेट जाता था। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विद क्लीन सैंड। तो जो कहानी बता रहे हैं वो उसकी बॉडी को क्लीन सैंड से क्लीन किया करते थे। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विद वाटर, ही यूज टू मेक साउंड्स जॉयफुल। तो उसके बाद वो क्या करते थे, सैंड लगाने के बाद पानी से उसकी बॉडी को धोते थे और वो करी जो है बड़ी जैसे प्यार भरी आवाज़ें और मज़े आ रहे हैं जैसे उसको वैसी आवाज़ें निकालता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंडिंग गुड थिंग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई? तो भी करी के लिए जो अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे थे उसमें समय लगता था, क्यों? गुड ट्विग्स, ट्विग्स होते हैं जो उनके उसके खाने के लिए। फाइंडिंग गुड ट्विग्स है बच्चों, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, क्यों? वाई? तो द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विग्स फॉर करी. He had to climb all kinds of tree. If the twigs were deformed, Curry refused to eat them. तो करी जो था वो एक पर्टिकुलर टाइप के ट्विग्स खाता था और वो उसे बहुत ही अच्छी शेप में बहुत ही अच्छे होने चाहिए वो, अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ भी गड़बड़ है तो वो खाता ही नहीं था उसको। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? तो भाई करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों पुश किया? करी पुश्ड हिज फ्रेंड द नरेटर into the stream because a boy was drowning in the water. Curry himself couldn't save and carry the boy to the shore. तो इसने क्या किया, नरेटर को धक्का इसलिए दिया था क्योंकि करी ने देखा कि एक बच्चा जो है वो डूब रहा है और इसलिए उसने अपने जो इसको महावत बोलते हैं इनको धक्का दे दिया ताकि वो जाके उस बच्चे को बचा सके, क्योंकि करी खुद वहाँ जाके उस बच्चे को नहीं बचा पाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, करी वॉज लाइक अ बेबी, वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? तो करी जो है एक बेबी की तरह था, मेन पॉइंट्स क्या हैं कंपैरिजन के? आंसर इसका, करी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी। करी ना एक ह्यूमन आदमी के बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी टॉट अ फ्यू लेसन्स टू बिकम गुड, और उसे कुछ लेसन्स बताने पड़ेंगे उसे ठीक बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। Like a baby, he too played some mischiefs. He used to steal away the fruits from the dining table. तो बच्चे की तरह ही वो मिसचीव्स करता था, शरारतें करता था और जो डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रूट्स रखे हुए थे उन्हें चुरा लेता था। क्वेश्चन नंबर 6, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट
anyone noticing it. How did he do that? तो करी ने जो है खुद के लिए जो है बनानास लिए ताकि बिना किसी को पता लगे। वो ऐसा कैसे करता था? आंसर है इसका, करी वॉज अ मिस्चीवियस but intelligent creature. He started taking away the bananas kept on the dining table. He used his black long trunk to steal fruits through the windows. तो करी जो है एक शरारती परंतु इंटेलिजेंट जानवर था। वो क्या करता था, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो बनाना रखे थे, केले रखे हुए थे, उन्हें ले जाता था अपनी लंबी सूंड से। क्वेश्चन नंबर 7 है, करी learned the commands to sit and walk. What were the instructions for each command? तो करी ने जो है कमांड पे बैठना और चलना सीख लिया था। बताइए कि क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती थी? आंसर है, करी learned the commands to sit down or stand up and walk fast or slow. तो करी ने जो है बैठना, खड़े होना, चलना तेज या स्लो सीख लिया था कमांड पे। द वर्ड धत was the command to sit down and the word mali was the command to walk. ठीक है बच्चों, धात बोलेंगे तो बैठ जाएगा, मली बोलेंगे तो चल पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मास्टर कॉल? व्हाट इज द मास्टर कॉल? व्हाई इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? तो मास्टर कॉल क्या होती है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है एलिफेंट के लिए? द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ hissing like a snake and howling like a tiger. तो एक जो है ये अलग तरीके की आवाज़ थी, जैसे सांप जब फुंकारे मारता है और टाइगर हाउलिंग करता है ना, वैसा। इट साउंडेड लाइक अ फाइट बिटवीन अ स्नेक एंड अ टाइगर, और ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे स्नेक और टाइगर लड़ रहे हैं। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर. इट वॉज अ नेसेसरी सिग्नल फॉर करी टू uproot trees and make a passage through the dense forest for the house. तो ये इसके कान में बोली जाती थी आवाज़, और इससे उसको करी को पता लग जाता था, भाई अब तेरे सामने जो ये पेड़ पौधे हैं या जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, इन्हें तेरे को तोड़ के ना अब घर चलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वर करी एंड द नरेटर? तो करी जो एलिफेंट था और वो जो कहानी बता रहा है, कितने साल के थे? करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू द नरेटर. तो करी जो है 5 महीने का था जब उसे नरेटर को दिया गया। द नरेटर वॉज 9 year old देन, और जो नरेटर था वो उस वक्त 9 साल का था जब करी 5 महीने का था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड करी ईट एंड हाउ मच? तो करी क्या खाता था और कितना खाता था? Curry ate twigs. He did not eat much. Still, he needed 40 pounds of it daily. He chewed the twigs and played with them. करी जो है ट्विग्स खाता था और वो ज़्यादा नहीं खाता था, सिर्फ 40 पाउंड खाता था। तो आप देख लीजिए 40 पाउंड कितने हो जाते हैं। 40 पाउंड हो जाएंगे करीब करीब 18 किलो, 19 किलो के आसपास। ही च्यू ट्विग्स को च्यू करता था, चबाता था और खेलता था उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, What did the narrator do with the hatchet? तो नरेटर ने hatchet के साथ क्या किया? The narrator had to bring some delicious twigs to Curry's dinner. He used to cut down the twigs with a very sharp hatchet. तो उसको करी के लिए डिनर में ट्विग्स लाने होते थे, तो उस हैटसेट से क्या करता था? ट्विग्स को काटता था। हैटसेट मतलब मच टाइप का, मशाटी टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द नरेटर क्लाइम द ट्री? और जो नरेटर था वो पेड़ पे क्यों चढ़ा? आंसर है इसका, द नरेटर हैड टू गेट ट्विग्स फॉर करी. द मोस्ट टेंडर एंड डेलिकेट ट्विग्स वर फाउंड ऑन ट्रीज, सो ही यूज्ड टू क्लाइम द ट्रीज. तो नरेटर को करी के लिए ट्विग्स लाने पड़ते थे, और सबसे ज़्यादा टेंडर और जो सबसे ज़्यादा अच्छे ट्विग्स होते थे वो ऊपर हुआ करते थे पेड़ पे, तो इसलिए उसको ऊपर चढ़ना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज इट नेसेसरी टू ट्रेन करी टू बी गुड? तो ये क्यों ज़रूरी था कि करी को ट्रेन किया जाए अच्छा होने के लिए? आंसर है, करी वॉज लाइक अ नॉटी बॉय. ही टुक प्लेजर इन मेकिंग मिसचीफ्स, देयरफॉर ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड.
तो करी जो है वो एक शरारती बच्चे की तरह था और उसे बदमाशी करने में मज़ा आता था, इसलिए उसे अच्छा बनाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है या करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वर रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट ऑफ द बनानास। तो कौन गलत तरीके से ब्लेम किया गया था बनाना की चोरी के लिए? आंसर है द बनानास वर स्टोलन अगेन एंड अगेन। तो बनाना जो है बार बार चोरी किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल द नरेटर्स फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स। सबसे पहले क्या है, जो नरेटर की फैमिली है उसने सर्वेंट्स को ब्लेम किया सभी फ्रूट्स खाने के लिए। द नेक्स्ट टाइम द नरेटर हिमसेल्फ वॉज ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट। और अगली बार क्या हुआ, नरेटर जो है उसे ब्लेम किया गया कि भाई चोरी तूने की है। बोथ द नरेटर एंड द सर्वेंट्स वर रॉन्गली ब्लेम्ड। और दोनों नरेटर और जो ना सर्वेंट्स को दोनों झूठे को झूठा ऐसे ब्लेम लगा दिया था। करी यूज टू स्टील द बनानास एवरी टाइम। परंतु जो करी था एलिफेंट वो चोरी करता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन ही फाउंड करी स्टीलिंग द बनानास। तो नरेटर ने क्या किया जब उसने देखा कि करी जो है बनाना चोरी कर रहा है? आंसर है द नरेटर फाउंड करी स्टीलिंग द बनानास। ही पुल्ड आउट करी फ्रॉम द pavilion by the ear. He showed curry to his parents. He also scolded the elephant. तो जब उसको पता लगा कि ये करी है जो बनाना को चोरी करता है, उसने करी के कान पकड़े और अपने पेरेंट्स को दिखाया कि देखो ये चोर है। और उसने एलिफेंट उसको करी को स्कोल्डिंग भी लगाई, डांट भी लगाई। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ करी। करी का कैरेक्टर स्केच बताओ भाई, करी कैसा था? करी द एलिफेंट लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ thatched roof. Once he saved the life of a drowning boy with the narrator's help. He was fond of eating luscious twigs. तो जो एलिफेंट है करी वो एक थैच्ड रूफ के अंदर रहता है पवेलियन पे। उसने क्या किया, एक बार एक डूबते हुए बच्चे को बचाया नरेटर की हेल्प से, और वो अच्छे मतलब लिशियस ट्विग्स खाना पसंद करता था, अच्छे अच्छे ट्विग्स। ही इंजॉयड रोलिंग इन सैंड एंड बाथिंग इन द रिवर। और उसे सैंड में लोटे लगाना, गोल 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 गिरना, उसमें खेलना सैंड में, प्लस रिवर में नहाना बहुत पसंद था। ही वॉज अ सेंसिबल एलिफेंट। और वो बहुत ही समझदार एलिफेंट भी था। ही मेड अ कॉल टू द नरेटर व्हेन ही सॉ अ बॉय ड्राउनिंग इन द रिवर। पर जब उसने देखा ना कि कैसे पता लगेगा भी समझदार था, जब उसने देखा कि वो लड़का पानी में डूब रहा है तो उसने नरेटर को इशारे से बताया। ही हेल्प्ड द नरेटर फुली इन ब्रिंगिंग आउट द ड्राउनिंग चाइल्ड। और उसने नरेटर को पूरा हेल्प किया उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए। ही वॉज अ नॉटी एलिफेंट। पर वो शरारती एलिफेंट भी था। ही टुक प्लेजर इन मेकिंग मिस्चीफ्स। और उसको शरारतें करने में मज़ा आता था। ही हैड टू बी अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। और उसको पके हुए बनानास बहुत पसंद थे। ही यूज टू स्टील दी बनानास। वो क्या करता था, बनाना को चोरी कर लेता था। सून ही वॉज फाउंड आउट स्टीलिंग दी बनानास व्हेन द नरेटर स्कोल्डेड हिम, हिज ईगो वॉज हर्ट। और देखिए क्या हुआ कि जब उसको पता लगा ना, जब नरेटर को पता लगा कि हाँ यही चोरी कर रहा है, तो उसने उसको डांट दिया करी को, और फिर करी की ईगो हर्ट हो गई उससे। ही नेवर स्टोल एनीथिंग इन फ्यूचर। और उसने कभी भी कुछ नहीं चुराया। ही वॉज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग। और वो कुछ गलती करता था तो वो अपनी गलती पे पनिश होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वॉज अ स्लो बट गुड लर्नर लाइक अ चाइल्ड। परंतु वह एक स्लो लर्नर जरूर था, जैसे बच्चे जो है छोटे बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं ना, वैसे ही है, लेकिन ये अच्छा सीखता था। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नरेटर। तो नरेटर का करेक्टर स्केच बताओ। द नरेटर वॉज अ बॉय ऑफ 9 ईयर व्हेन द 5 ईयर मंथ्स ओल्ड करी वॉज गिवन टू हिम। तो नरेटर जो है 9 साल का बच्चा था जब उसे 5 साल का करी दिया गया। दे ग्रू अप टुगेदर। वो साथ साथ बड़े हुए। ही वॉज नॉट अ गुड स्विमर। वो एक अच्छा स्विमर नहीं था। हाउएवर ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अ ड्राउनिंग बॉय विद द हेल्प ऑफ द एलिफेंट। और वो अच्छा स्विमर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एलिफेंट की मदद से एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। ही ग्रू फ्रेंडली विद द एलिफेंट। ही क्लाइम्ड अप द ट्रीज एंड गेट लिशियस ट्विग्स फॉर करी। और वो उससे दोस्त हो गया, करी भी दोस्त बन गया, और वो पेड़ों पे चढ़ चढ़ के उसके लिए
ट्विग्स तोड़ के लाता था। ही टुक करी टू द रिवर एंड रब्ड हिम विद क्लीन सैंड, वो रिवर पे ले जाता था और उसको क्लीन सैंड से रब करता था। ही कट द ट्विग्स विद अ शार्प हैचेट, ही ऑलवेज हेडेड टू द एलिफेंट्स कॉल, और उस क्या करता था, ट्विग्स काटता था शार्प हथियार से, और एलिफेंट की जब कॉल होती थी तो उसके पास एलिफेंट जब उसे बुलाता था तो वो जाता था। ही वॉज अ बॉय ऑफ ईगो, वो ईगो से भरा हुआ बॉय था। ही गॉट एंग्री विद हिज पेरेंट्स व्हेन दे ब्लेम्ड हिम ऑफ थेफ्ट ऑफ बनाना, तो जब उसके पेरेंट्स ने उसको कहा ना भी तू बनाना चुरा रहा है, तो ये वो उनसे बहुत हो गया कि भाई नहीं, मैं ऐसे कैसे मुझे बोल दिया कि मैं बनाना चुरा रहा हूँ। ही वॉज अ गुड ऑब्जर्वर, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था। सून ही डिस्कवर्ड दैट करी वॉज द थीफ, और उसने पाया कि करी जो है ये चोर है, करी। ही पुल्ड करी बाय द ईयर एंड स्कोल्डेड हिम इन हार्श लैंग्वेज, तो उसने करी को कान से पकड़ के खींचा और हार्श लैंग्वेज में उसको डांट भी लगाई। ही लर्नड हाउ टू मेक द एलिफेंट सिट डाउन, वॉक, गो फास्ट और गो स्लो बाय सेइंग धाट एंड मली, तो उसने क्या किया, उसने ये सीख लिया कि भाई एलिफेंट को कैसे बिठाना है, कैसे चलाना है, कैसे तेज़ चलाना है, कैसे धीरे चलाना है, धात और मली बोल के। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 7 के, ब्रिंगिंग अप करी के। ध्यान से पढ़िए इन्हें, लेसन भी मैंने बता रखा है उसे भी देखिए, इन्हें भी देखिए और अच्छे से समझिए इनको। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।